नमस्कार, मैं हूं संदीप चौधरी। विदेश राज्य मंत्री एमजे अकबर ने यह कहकर नई बहस छेड़ दी है कि शाहजहां ने औरंगजेब के बजाय अपना उत्तराधिकारी दारा शिकोह को इसलिए बनाना पसंद किया था क्योंकि शाहजहां को पता था कि जनता के दिल को बिना जीते शासन नहीं किया जा सकता है। लेकिन सवाल यह कि आखिर क्यों औरंगजेब को छोटा और दारा शिकोह को बड़ा बताने में जुटी है मोदी सरकार। इस बीच कांग्रेस ने कहा है कि दारा शिकोह की तारीफ करना गलत नहीं है, लेकिन अगर आप किसी गलत उद्देश्य से कोई और नीति के तहत, रणनीति के तहत तारीफ कर रहे हैं तो ये जरूर गलत है। इसी पर हमारा आज का सवाल, मोदी सरकार किसे मानती है अच्छा मुसलमान, और क्या दारा शिकोह औरंगजेब की बहस से आएगा राष्ट्रवाद? इस पर हम चर्चा करेंगे। कुछ खास मेहमान मेरे साथ जुड़ चुके हैं, लेकिन पहले सुनिए एमजे अकबर ने क्या कहा और कांग्रेस के प्रवक्ता वरिष्ठ नेता क्या प्रतिक्रिया दे रहे हैं। इट इज बिकॉज शाहजहां न्यू दैट इंडिया कुड नॉट बी रूल्ड ओनली बाय फोर्स, इंडिया हैड टू बी रूल्ड आल्सो बाय स्पिरिचुअल फोर्स, एंड दिस स्पिरिचुअल फोर्स कुड ओनली इमर्ज आउट ऑफ द फिलॉसफी ऑफ हार्मनी that had held not simply the state but also the people and the nation together. दारा शिकोह के पास बहुत सारे टैलेंट्स थे, बहुत पढ़े लिखे व्यक्ति थे, बहुत जानकार थे, और हम अपने पूरे भारतीय इतिहास में उनका बहुत मान सम्मान करते हैं। इसमें क्या गलत है? लेकिन अगर आप उसको किसी परोक्ष रूप से, किसी कटाक्ष रूप में कह रहे हैं, किसी संकेतात्मक रूप से कह रहे हैं, किसी आपसी वैमनस्य या विरोध मतभेद के रूप से कह रहे तो निश्चित रूप से गलत है। और चर्चा में मेरे साथ बीजेपी के वरिष्ठ नेता विजय सोनकर शास्त्री हैं, मेरे साथ विश्व हिंदू परिषद के प्रवक्ता विजय शंकर तिवारी हैं, मेरे साथ मौलाना नदीमुद्दीन हैं। इसके अलावा मौलाना अतहर हुसैन दहलवी भी मेरे साथ जुड़ेंगे और AIMIM के असीम वकार भी इस चर्चा में शिरकत करने वाले हैं। लेकिन विजय सोनकर शास्त्री, मुझे ये पहले बताइए, ये दारा शिकोह कहां से याद आ गया? मेरे ख्याल से 90% जनता जानती भी नहीं है कि दारा शिकोह कौन है। आपकी सरकार को, आपके नेताओं को, मंत्रियों को दारा शिकोह क्या रही? देखिए संदीप जी, मैं तो भली भांति जानता हूं कि दारा शिकोह के बारे में हम लोगों को कोर्स में भी पढ़ाया गया है और मेरे ख्याल से आप भी उस कोर्स को जरूर पढ़े होंगे। हाँ, इक्का दुक्का लाइनें पता दारा होती हैं शिकोह की बात है। दारा शिकोह लेकिन दारा शिकोह के बारे में जो हकीकत है, असलियत हो सामने अगर आती है तो इसमें हर्ज क्या है? मुझे ऐसा लगता है कि यही सब हकीकत को जो छिपाया गया है उसी के कारण ये है। अगर एमजे अकबर ये बोलते हैं कि वो भारत का बच्चा था, और एमजे अकबर ये भी बोलते हैं कि अगर हिंदुस्तान में शासन करना है तो यहाँ के लोगों के दिल को जीतना होगा, और उन्होंने ये भी कहा कि दारा शिकोह एक आध्यात्मिक व्यक्ति था, आध्यात्म से जुड़ा हुआ व्यक्ति था। आध्यात्म का मतलब केवल हिंदुत्व तो नहीं होता, वो इस्लाम और हर चीज में आध्यात्म होता है। और स्मरण रखिएगा संदीप जी, भारत आध्यात्मवादी देश नहीं है, बल्कि ये आध्यात्मिक देश है। वादी तो वो होते हैं जो पहले नहीं होते, बाद में हो जाते हैं। तो यह देख करके अगर दारा शिकोह के बारे में उन्होंने कहा कि एक बेटर ऑप्शन चुना गया था, पर औरंगजेब ने उसकी हत्या करके अपने बाप को जेल में डाल करके स्वयं शासन को हथिया लिया, और तो मतलब और औरंगजेब के शासन अच्छा को देश मुसलमान जानता था, है कि कितना औरंगजेब एक बुरा मुसलमान था? नहीं, देखिए, निस्संदेह औरंगजेब एक खूनी खराबा करने वाला अहिंसक व्यक्ति था, हिंसक व्यक्ति था। हाँ। और दारा शिकोह वह आध्यात्मिक व्यक्ति था, पढ़ा लिखा था, विद्वान था। हाँ। तमाम सारे ज्ञान को अपने आप में समेटे हुए था, और उसका हक भी था देश पर शासन करने का। तो ठीक है, लेकिन मतलब जबरदस्ती उसकी हत्या दारा कर दी गई और शिकोह उसके अच्छा बाद मुसलमान बाप को था जेल में और डाल दिया। औरंगजेब एक बुरा मुसलमान था। तो दारा शिकोह को उत्तराधिकारी बनाने वाले शाहजहां भी अच्छे मुसलमान थे? फिर नहीं, वो उत्तराधिकारी उन्होंने नहीं बनाया, ध्यान रखिएगा, इतिहास की बात है। अरे सर, बनाया, मैं इतिहास का विद्यार्थी नहीं हूँ, लेकिन आपसे इसमें बहस करने के लिए मैं आया हूँ। उत्तराधिकारी बनाया, मैं इसमें बहस करने के लिए आया हूँ, इतिहास के पन्नों को पलट करके मैं आया हूँ। मान लीजिए अगर मैं कह रहा हूँ दारा शिकोह को उत्तराधिकारी बनाया, औरंगजेब को उत्तराधिकारी नहीं बनाया। वही तो कह रहा हूँ, दारा शिकोह को उत्तराधिकारी बनाया, तो उत्तराधिकारी बनाने वाले शाहजहां भी अच्छे मुसलमान थे। हाँ, अच्छे मुसलमान थे।
जहांगीर भी देखिए उस समय देश के पास अच्छे कोई मुसलमान ऑप्शन थे। नहीं था। विदेशी आक्रांताओं ने देश पर शासन करने के लिए जिस प्रकार से भारत को तहस नहस किया नहीं, अब मैं था, आपकी कौन सी बात उसका मानूं? परिणाम था। और उनके कब्जे में देश था। 600 साल तक मुगल कालीन भारत का इतिहास इस बात के लिए स्पष्ट रूप से संकेत करता है कि भारत में विदेशी आक्रांता अरेबियन फोर्सेस का शासन मतलब था। दारा शिकोह तो अच्छा था। मुसलमान था जिसने कभी शासन ही नहीं किया, पर उसे शासन करना आता था। जिन्होंने शासन किया वो सब बुरे थे। नहीं, पहले अब शाहजहां की बात, मैं उसको और नीचे तक ले जाने वाला था। नहीं, इसमें संदीप जी सबसे बड़ी चीज है ये भारत में इतिहास का कैसा विरोधाभास है। पहली चीज तो हम ये मानते हैं कि गंधार या कंधार तक भारत था, ये सब जानते हैं। यानी जहां तक ईरान की सीमाएं लगती थी वहां तक भारत था। और किसी ने बहुत अच्छा कहा है कि जितने भी लोग थे भारत के बिगड़े हुए सपूत थे, जो कंधार से आए, गजनी से और दिल्ली पे आके कब्जा कर लिया। गजनी या कंधार अफगानिस्तान भारत से अलग कब था? ये तो वही लोग थे जो वहां पे इन राजाओं के कहने से उस हिस्से से इस हिस्से पे उठ के आ गए और यहाँ आके उन्होंने शासन करा। मैं इससे अगली बात कहूंगा। एमजे अकबर ने कहा बहुत अच्छा कहा, दारा शिकोह की तालीम, दारा शिकोह की फिक्र, दारा शिकोह के थॉट ऑफ स्कूल, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। मेरा कहना यह है कि दारा शिकोह से पहले उसके परदादा यानी जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर, जिसने जिजिया माफ कर दिया, जिसने जो है गौ हत्या पे प्रतिबंध लगा बल्कि दंडनीय कानून जिसको घोषित कर दिया, जिसने ऐसे ऐसे कानून बनाए कि उस वक्त के मुस्लिम उलमा भी उसके खिलाफ हो गए। लेकिन क्या बात है कि आज इस शासन के अंदर वही अकबर जो है प्रेरित हो रहा है, उसी अकबर के नाम पे रोड बदलने की बात हो रही है। कहाँ हो रही है? नहीं, मैं औरंगजेब की- ये अब आप बात को स्ट्रेच कहाँ हो कर रहे रही, हैं। कहाँ ये औरंगजेब घुमा रहे की हैं सड़क, भाई? जहां तक औरंगजेब की बात है, और औरंगजेब के नाम पर सड़क क्यों हो? देखिए होनी नहीं चाहिए नहीं थी। होनी चाहिए। मैं होनी नहीं चाहिए थी, बिल्कुल नहीं। ये एक बड़ी भूल थी। औरंगजेब के बारे में और दारा शिकोह के बारे में मैं संक्षेप में औरंगजेब दो ने बातें तो कहूंगा। क्या नहीं किया इस पहली देश चीज में? तो ये शाहजहां ने लाखों उसको लाख अपना हिंदुओं उत्तराधिकारी को कटवा के बनाया। फेंक दिया था और मैं और समझता हूँ कि लाखों लाख पूरे इतिहास में हिंदुओं इस बात को, का यहाँ तक कि परिवर्तन मुस्लिम कराया था। इतिहासकार भी इस बात को मानते हैं कि अगर दारा शिकोह शाहजहां का उत्तराधिकारी बनता तो भारत में कम से कम ये परिस्थितियां जो बाद में हुई ये नहीं होती। एक ऐसे शासक की जरूरत थी जो कश्मीर की वादियों से लेके और कंधार तक और नीचे यानी पठारों तक मशहूर थे। जो हिंदू नहीं, तो इसमें सवाल ये तक जाता है विजय शंकर तिवारी। मैं आ रहा हूँ विजय बाबू, दूसरे विजय बाबू भी बैठे हैं यहाँ पर, दूसरे विजय बाबू भी बैठे हैं। एक मिनट रुकिए। विजय शंकर तिवारी, दारा शिकोह अच्छा मुसलमान था तो शाहजहां भी अच्छे मुसलमान हुए, फिर तो जहांगीर भी अच्छे मुसलमान हुए, अकबर तो अच्छे मुसलमान थे ही, देखो फिर हुमायूं भी अच्छे मुसलमान थे। राजा से मुसलमान की क्या तुलना करें? संदीप जी सवाल ये राजा से आप संदीप जी एक बात दिल्ली की मानने वाली है कि वो राजा थे, शाहजहां राजा थे और बहुत चतुर राजा थे। उनको पता था कि भारत जैसी जमीन पर तलवार के बल पर बहुत दिन तक शासन नहीं किया जा सकता है। हाँ। बहुत दिन तक नहीं किया जा सकता है और ऐसी परिस्थिति में बहुत दिन तक शासन करना है तो यहाँ की जमीन में रचना बसना पड़ेगा। आपको पता है आज आदिवासी हाँ, क्षेत्रों उसके में बाद अंग्रेज आए। नहीं, एक मुगलों के बाद नहीं, अंग्रेज मैं आए। बता रहा हूँ, वो रच बस गए यहाँ संदीप जी पर। बता रहा हूँ मैं। हाँ। मैं बता रहा हूँ कि आज भी वनवासी क्षेत्रों में, आदिवासी क्षेत्रों में ये जो क्रिश्चियन मिशनरीज जाती हैं तो वहां की भाषा सीखती हैं। इसलिए सीखती हैं कि इनको अपना बनाने के लिए पहले इनका अपना बनना पड़ेगा और उसी फिर विरोध और वहां घर वापसी चलाते हैं। लेकिन आप वहां घर वापसी चलाते हैं। जी आप ये बताइए, भारत के मुस्लिम समाज का हीरो दारा शिकोह नहीं बन पाया, औरंगजेब बन गया। और औरंगजेब के नाम पर जब सड़क बदली जाती है तो हम कितनी डिबेट कर रहे हैं कि दारा शिकोह हीरो, मुझे क्या दारा शिकोह हीरो नहीं बन पाया। बताइए, अगर दारा शिकोह इस प्रकार की मानसिकता के थे तो दारा शिकोह के हीरो बनना चाहिए था। लेकिन भारत का मुसलमान औरंगजेब को अपना हीरो स्वीकार किया। तो इस प्रकार की मानसिकता के लोगों को वो हीरो समझते हैं, मानते हैं। ये आप मौलाना नदीमुद्दीन ये अहम सवाल उठा रहे हैं, दारा शिकोह हिंदुस्तानी मुसलमानों का हीरो क्यों नहीं? देखिए सुनिए, पहले तो जहीरुद्दीन बाबर से लेकर के आखिरी एम्पायर तक सब इसी देश के देशभक्त थे और सारे के सारे शासक थे। इनको इस्लाम देशभक्त तो कहना कुछ ज्यादा हो जाएगा। नहीं सुनिए, देशभक्त नहीं थे, सुनिए, नहीं शासक थे, राजा थे। वो बात मानता हूँ, देशभक्त थे, मैं ये मानने को तैयार हूं। मत मानिए। देखिए, उनको इस्लाम और मुसलमानों से जोड़ना गलत है। वो शासक थे, गजनी से आए, कंधार से आए, इसी देश में आए। एक बात, दारा शिकोह एक अच्छा आलिम था, संस्कृत, अरबी, फारसी का विद्वान था। मजमूल बहरैन उसने अच्छी किताब लिखी। गीता, सुनिए अनुवाद कर रहे हैं सुनिए, गीता
का उसने अनुवाद किया। उसने हिंदुस्तानियों के लिए उसके दिल में बहुत बड़ा प्रेम था। अब सवाल है कि औरंगजेब से उपनिषद को तो वो किताबे मकबूल मानता था। तो सुनिए मेरी बात, अरे मेरी बात तो सुनिए ना, मेरी बात सुनिए ना, मेरे दर्शकों को बताने वाली बात है। हाँ बता, बहुत जरूरी बात है। अरे सुनिए, अरे भाई आप, अरे आप मेरी बात सुनिए ना, आप मेरी बात पूरी होने दीजिए। देखिए सुनिए मैं जहीरुद्दीन बाबर ने भी क्या लिखा तज़्किए बाबरी में, वसीयतनामा में, कि अगर इस देश पर राज करना है तो देशवासियों का या भारत के लोगों का या हिंदुस्तानियों का दिल जीतना पड़ेगा। गौ हत्या, बाबर बड़ा हीरो है हिंदू मुसलमान का, आपकी नजर में आपका बड़ा हीरो कौन है? बाबर बड़ा हीरो है कि दारा शिकोह? देखिए मेरा सवाल है आपसे, सीधा सवाल है। सुनिए, हाँ सीधा जवाब ये है संदीप जी, राजा को नजीमुद्दीन साहब, आपके लिए बाबर बड़ा हीरो है कि दारा शिकोह? देखो सुनिए, मैं बता रहा हूँ, इनको शासक के रूप में देखिए, किसका शासन अच्छा था उसको इस तरह से तुलना कीजिए। दारा शिकोह अच्छा है, औरंगजेब अच्छा है, बाबर अच्छा है, अकबर अच्छा है। देखिए सुनिए, किसकी शख्सियत आपको आकर्षित करती है, दारा शिकोह की कि बाबर की? देखिए दारा शिकोह में टैलेंट था, अगर उसको मौका मिलता तो अच्छा कर सकता था, मगर उसको मौका नहीं मिला, उसकी हत्या कर दी गई। अब औरंगजेब जब देश पर उसने शासन किया, शासन करने के बाद औरंगजेब से और जो है इसकी तुलना करना दारा शिकोह की, सुनिए ये लोग शासक थे, अच्छे या बुरे उसकी तुलना कीजिए दारा शिकोह और इसकी औरंगजेब की तुलना। दारा शिकोह अगर शासक बनता बेहतर होता क्या? बेहतर औरंगजेब से? नहीं, औरंगजेब से बेहतर होता, बनता तो ना, बना ही नहीं। तो जब उसका कार्यकाल देखे नहीं तो उसको बहस करने का वो हीरो नहीं है, इसीलिए वो हीरो नहीं है। मैं इस तरह से मुत्तफिक नहीं हूँ। मेरा कहना है कि दारा शिकोह की इल्मी शख्सियत, दारा शिकोह की रूहानियत और भारतीयता को समझने की जो समझ थी वो मुगलों में मैं समझता हूँ बहुत ऊंची और सच्ची थी। लेकिन हम यहाँ बात कर रहे हैं कि अव्वल थी बिल्कुल, और वो उसी नहज पे था जहाँ 19 में अकबर को मानूंगा, 20 दारा शिकोह को मानूंगा, और यही बात बाद में औरंगजेब को समझनी पड़ी। इसलिए जब उसने अपना वलीअहद घोषित किया तो उसने जहांदार को किया, जो जहांदार जिसकी बुरी जो राजपुतानी थी और जो राजपुताना कल्चर और दारा शिकोह से ज्यादा प्रभावित था। आप एक मिनट सुन लीजिए, आप सुन लीजिए, आप ही की बात चल रही है। हमारा कहना ये है, हम यहाँ कर रहे हैं कि औरंगजेब को कैसे समझ आया? सुन लीजिए, अच्छा मुसलमान कौन है, अच्छे हिंदू या अच्छे ब्राह्मण या अच्छे मुसलमान की तुलना संदीप के शासक को देख के नहीं कर सकते। अजीब सा तर्क लग रहा है। एक मिनट विजय सोनकर शास्त्री, मैं आ रहा हूं आपके पास। हमारे साथ असीम वकार भी हैं, AIMIM के। असीम वकार, आपको ये बात थोड़ी चुभती है क्या मुसलमान होने के नाते कि हिंदू तय करेंगे कि अच्छा मुसलमान कौन है? बहस उसी ओर जा रही है ये। असीम वकार नहीं, अभी मैंने सोनकर साहब की बात सुनी आपके चैनल पर कि औरंगजेब को कैसे पता था कि दारा शिकोह अच्छे हैं या जहादार अच्छे हैं। तो साहब, जिस तरह से RSS को पता है कि मोदी जी अच्छे हैं और राजनाथ जी खराब हैं, जिस तरह से आप अपनी पार्टी का प्रधानमंत्री तय करते हैं, तो हर बादशाह को अपना उत्तराधिकारी तय करने का हक होता है। सोनकर साहब या MJ अकबर साहब तय नहीं करेंगे। तो हमारे लिए जहीरुद्दीन मोहम्मद से लेकर जलालुद्दीन मोहम्मद तक और फिर वहाँ से लेकर बहादुर शाह जफर तक, सुन लीजिए, दारा शिकोह को तो शाहजहां ने ही तय किया था। 150 साल हुकूमत चली, उसके बाद भी सोनकर शास्त्री जी, औरंगजेब की वफात 1707 में हो गई है, लेकिन मुगल शासन 1857 तक चला है। ये मत करिए, और आपको मालूम होना चाहिए उसका बहादुर शाह जफर था, अकेला हिंदू राजा था। अरे सुनिए, जो अपनी दादी और परदादी के शराब करने के लिए बनाना चाहा करता था वही औरंगजेब था, जो अपनी दादी का शराब करता था। औरंगजेब ने बहुत सारे मंदिरों को पैसा भी दिया है, बहुत सारे मंदिरों को, और बहुत सारे मंदिर भी। अरे भाई, दक्कन के अंदर जब उसने अटैक किया तो बहुत सारी मस्जिदें टूटी गई। इसमें बहुत सारे मंदिरों को तोड़वाया। अगर अशोक की चर्चा करने पड़ेंगे तो अशोक कैसे अच्छा हो जाएगा? तुड़वाया है, जिसने कलिंगा के अंदर 8 लाख लोग मारे गए, कलिंगा में 8 लोग मारे गए। मैं बात कर रहा हूँ संदीप जी, भारत की मुस्लिम समाज की मानसिकता का चित्र क्या है? वो जो मैं पहले प्रश्न उठाया था कि उसने दारा शिकोह जैसे व्यक्ति को अपना हीरो स्वीकार नहीं किया। और ये भाईचारा करेंगे, अपने अपने भाई को चारा बना करके भाईचारा भाईचारा ये भाई यानी जहाँ से भाई को चारा बना करके आगे बढ़ना, वो भाईचारा आज तक प्रचलित, उसी भाईचारे को
लोग लेते हैं। वही भाई जरा अभी ये कुरान हदीस पे चलने वाला तय करेगा। अभी देखो पिछले कुछ वर्षों में, पिछले वर्षों में नहीं, यहाँ पर हमें एक और चीज सबको मैं एक बार रोकना चाहूंगा। एक चीज और हमें यहाँ पर तय करनी होगी, और दर्शकों को मैं बता दूं, जिन शासकों की हम बात कर रहे हैं, मुगलों की बात कर रहे हैं, हम चाहे अशोक की बात करें, चंद्रगुप्त मौर्य की बात करें, हम हर्षवर्धन की बात करें, किसी भी राजा का नाम आप ले लीजिए, वो राजा थे, वो शासक थे, वो कोई धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र नहीं चला रहे थे। हिंदू राजा था तो वो हिंदू राज्य बन गया, वो इस्लामिक राजा, मुगल राजा था तो वो एक इस्लामिक राज्य चला रहा था। यहां पर दारा शिकोह इसलिए मौजू, एक मिनट, आप बिल्कुल, अगर आप मुतमईन नहीं है मेरी बात से तो आप अपना एतराज दर्ज कराइएगा। दारा शिकोह के बारे में यहां पर एक स्पिन भी दी जा रही है कि दारा शिकोह क्योंकि गीता हो या उपनिषद हो उनको फारसी में अनुवाद कराता था, वो सूफी और वैदिक जो हमारी विचारधारा है उसका मिलान कराना चाहता था, उसकी शख्सियत, उसकी जहनियत कुछ ऐसी थी। तो हम एक मुगल राज में एक धर्मनिरपेक्ष शख्सियत भी खोज रहे हैं। ये गलत कर रहे हैं कि हम? अब मेरी बात तो सुनिए, मेरा कहना यह कि इससे पहले, बहुत पहले, जो अभी हमारे विजय शंकर जी तिवारी जी ने कहा, दो चीजों को संदीप जी समझने, संक्षेप में फिर असर बोलिएगा। पहली चीज, मुगलों तक, आखिरी मुगल तक कभी किसी ने अपने आप को इस्लामिक स्टेट नहीं माना, खलीफा की नहीं मानी। वो कहते थे कि हम अलग हैं, हम उस जनता पे राज कर रहे हैं जिसका धर्म और संस्कृति जो है आपसे अलग है। ना वो तुर्की के साथ रहे, ना बगदाद के साथ। इक्का दुक्का मुगल राजा ने, बादशाह ने जजिया हटा दिया, उसके कसीदे पढ़े जाते, सारा वो एक इस्लामिक स्टेट था या नहीं था? आप सुन लीजिए। दूसरी चीज जब हम दारा शिकोह की बात करते हैं तो अकबर को मालूम होना चाहिए था, इसी सरकार ने, सुन लीजिए सोनचांद जी, आपकी बात कर रहा हूँ, प्रधानमंत्री की सुन लीजिए, प्रधानमंत्री की बात कर रहा हूँ, उनको बड़ा कर रहा हूँ। किसी मुल्क में जब प्रधानमंत्री उनको मालूम होना चाहिए था कि मुगलों ने कितना जुर्म किया यहाँ पर, या हिंदू मुस्लिम एकता के सबसे बड़े प्रतीक थे, वो हज़रत ख़ालिद निज़ामुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह की जात है, आपके लिए। और अगर आप किसी को अच्छा मुसलमान और अच्छा हिंदू बहुत अच्छा नवाब रहा आप होगा, कबीर में देखिए, आप हिंदुओं के लिए वो अच्छा नहीं आप था। अमीर खुसरो में देखिए, आप अशोक, और अगर अशोक के अंदर औरंगजेब के अंदर दारा शिकोह में रबाजों को तलाश करेंगे तो गलती होगी। मैं विजय सोनकर शास्त्री पलटकर आपसे सवाल पूछूं, हिंदू कौन होते हैं, आप कौन होते हैं, आपकी सरकार कौन होती है ये कहने वाली कि अच्छा मुसलमान कौन, बुरा मुसलमान कौन? मुझे बताइए, सबसे अच्छा हिंदू कौन है भारत का और हमारे वर्तमान का सबसे बड़ा हिंदू कौन है? सबसे अच्छा हिंदू? संदीप जी, ये देश हम लोगों का है और इस देश का इतिहास भी जो है वो तो भी बताइए ना, सबसे अच्छा हिंदू कौन है? भविष्य भी आज तक का सबसे अच्छा हिंदू कौन है? अगर हम उस पर टिप्पणी करते हैं, मुसलमान तो बुरे मुसलमान की विषय पर चर्चा करने लगते हैं। अच्छा हिंदू, सबसे अच्छा हिंदू कौन है? देखिए, राजनीतिक क्षेत्र में हम हैं, सुशासन हर राजनीतिज्ञों का एक हक होता है, दायित्व होता है। अगर ऐसे में अगर अच्छे शासक की हम चर्चा करते हैं और बुरे शासक का उसको कंपेयर करते हैं तो हम कहां से गलत करते हैं? आप ये बताइए ना, मेरा एक प्रश्न का उत्तर दीजिए। आप बताइए ना, सबसे अच्छा हिंदू कौन है? अगर दारा शिकोह अच्छा हिंदू, अच्छा मुसलमान था, लेकिन और औरंगजेब बुरा मुसलमान, तो अच्छा हिंदू कौन है? बताइए। हिंदुओं के नहीं, मेरी बात अच्छा और बुरा की मैं बात कर रहा हूँ। सबको अपना सहोदर मानता है, लेकिन हमारे यहाँ देवताओं की एक बड़ी परिकल्पना है, इतनी दयनीय हालात देवताओं के बीच में राक्षस भी रहे हैं, राक्षस भी रहे, लेकिन राक्षसों को, वो राक्षस जो सहज सामान्य जनता को प्रताड़ित करते हैं, वो कभी देवता के स्वरूप में नहीं आए, वो हमेशा राक्षस रहे हैं। तो जो सबको अपना मानता है, और मुसलमान सबको अपना नहीं मानते। लेकिन एक मिनट सुनिए तो आप, वही सबको सहोदर मानता है, वो सबसे अच्छा हिंदू होता है, लेकिन उसका मतलब ये नहीं कि वो राक्षस को भी अपना मानता है। वो राक्षस जो है वो प्राणी में इस प्रकार दुश्मन नहीं आता है। तो औरंगजेब जैसे लोग जो हैं, जो बाबर जैसे लोग हैं, उनको आप सहोदर भी नहीं मान सकते हैं। उनकी एक अपनी छवि रही है जो देश को बर्बाद करने की, हिंदुओं को प्रताड़ित करने की, उनको तलवार से काटने की, उनको मतांतर राजा ने सहोदर कैसे मान सकते हैं आप? कौन से राजा ने जंग नहीं लड़ी? कौन से लोगों ने गरीबों को प्रताड़ित नहीं किया? हाँ, बिल्कुल लड़ी गई, तलवार नहीं चले हैं देश में। हिंदू राजा ने धर्मांतरण कराया देश में, धर्म के नाम पर आप ये बताइए, हिंदू राजा ने धर्मांतरण कराया, धर्मांतरण इसके लिए, धर्मांतरण इसके लिए कि देश को लंबे समय तक राज्य करने के लिए धर्मांतरण शुरू हुई। धर्मांतरण नहीं कराया, धर्मांतरण नहीं था,
बुद्ध धर्मांतरण नहीं था। बुद्ध धर्मांतरण नहीं था। लेकिन अम्बेडकर ने क्या कहा? और राज्य करने की मानसिकता नहीं था। वो विष्णु भगवान नहीं मानते। वो आध्यात्मिक सोच थी, आध्यात्मिक वो राजनीतिक सोच नहीं थी। आध्यात्मिक सोच थी। देखो दिलवी साहब, वो आध्यात्मिक सोच थी, वो राजनीतिक सोच नहीं थी। बौद्धिज्म तलवार की नोक पर नहीं हुआ था, ताकि लंबे समय तक आज ये 20 करोड़ जो भारत में है, और ये शासन की तरफ से होता रहा, शासन की तरफ से होता रहा है मुस्लिम धर्मांतरण। आप ये बताइए पहले, कोई आंकड़ा दीजिए ना, कितने लोग बाहर रहते हैं? सबूत है। अगर कोई आदमी ईरान से हमला कर, अगर इस देश में बाहरी आक्रमणकारी थे तो अंग्रेज थे। कंधार और अफगानिस्तान आपका हिस्सा था। कंधार आपका हिस्सा था या नहीं था? सवाई मुझे लगता है उसका राजपूतों ने अपनी सत्ता बचाने के लिए गजनी को बुलाया। परिष्कार कभी नहीं कर सकते, नहीं कर सकते। आप गलती में हैं, आप गलती में हैं। रसिया तक भारत था औरंगजेब के जमाने में। जो लोग छाती ठोक कर कहते हैं बाबर हमारा हीरो, कौन मानता है? उसको बताइए। अगर आप खामोश हो तो एक बात मुझे संजीव जी, बहुत बड़ा आरोप है। नहीं, बहुत बड़ा आरोप है, दारा शिकोह तक हीरो, बहुत बड़ा आरोप है। आप जवाब देने दीजिए। आरोप है, आपका आरोप है। नहीं, मैं बता रहा हूँ, मैं आरोप नहीं, आपने आरोप लगाया। एक सेकंड, दारा औरंगजेब के बारे में पाकिस्तान के मशहूर मौलिक इब्न इनशा से किसी ने पूछा, ये पाकिस्तान की बात बता रहा हूँ, कि औरंगजेब के बारे में कहिए। उन्होंने कहा अच्छा नमाजी था, अच्छा दीनदार था, कभी नमाज ने छोड़ी, कभी दीन ने छोड़ा, और इतना अच्छा था अपना एक भी भाई अपने पीछे ने छोड़ा। लिहाजा जो करोड़ों हिंदुओं की हत्या कराया और करोड़ों हिंदुओं आप उसकी तुलना में आप दोनों को लेके आ रहे हैं। इतना अच्छा नमाजी था। इतिहास की कैसी विडंबना है कि जिस महाराणा प्रताप ने इस जमीन के लिए, इस देश के लिए अपना परिवार कुर्बान किया, खुद कुर्बान किया, और उसके खिलाफ लड़ने वाला कौन था? उसके खिलाफ लड़ने वाला कौन था? उसके खिलाफ लड़ने वाला कौन था? उसके खिलाफ लड़ने वाले महाराणा प्रताप के खिलाफ कौन थे? मान सिंह के खिलाफ लड़ने वाला चिल्लाने से बात सच नहीं साबित होती। जी भारत में मान नहीं मिलता। विजय शंकर तिवारी, एक मिनट, आपको महाराणा प्रताप का सिपह सालार कौन था? महाराणा प्रताप का सिपह सालार कौन था पता है आपको? मुसलमान था। अरे भाई मेरे जयचंदों का सम्मान, महाराणा प्रताप का सिपह सालार, उनका जनरल आर्मी का, उनका आर्मी का जनरल मुसलमान था, और अकबर की आर्मी का जनरल एक राजपूत था। इसको हिंदू मुसलमान के तरीके का अपमान कर रहे हैं। ये वही राजमाता आती थी, यहाँ पर आकर वो राजमाता थी जमीन पर खड़े हो जो गए, भारतीय जनता पार्टी की सदर थी। राजमाता में आप तमाम राजपूतों का अपमान कर रहे हैं। आप सारे राजपूतों का अपमान कर रहे हैं। बिल्कुल कर रहे हैं। आपको मालूम होना चाहिए, गलती कर रहे हैं। आप राजपूतों का अपमान कर रहे हैं। आपको नहीं, हम नहीं मानते, हम नहीं मानते। आप राजपूतों का अपमान कर रहे हैं। आप बताइए, अरे 1857 तक राजपूतों की बेटियां मुगलों की, आपकी शख्सियत, बहादुर शाह जफर की बेटी, बहादुर शाह जफर की हम गद्दारों की बात करते हैं। हमने गद्दारों की कोई गद्दार नहीं था। गद्दारों का सम्मान भारत की धरती पर नहीं होता है, बिल्कुल नहीं माना जाएगा। तो ये बात वही निकल कर आ रही है। विजय सोनकर शास्त्री, दरअसल एक मिनट नदीमुद्दीन साहब, दरअसल ये बहस जानबूझकर रणनीति के तहत, सियासी राजनीतिक रणनीति के तहत, क्या दारा शिकोह औरंगजेब की तुलना की बात छेड़ दी गई है, क्योंकि ये घूम फिर कर राष्ट्रवाद पर आ जाएगी। कौन देशभक्त, कौन गद्दार, खेल वही है, और ये चर्चा ने भी साबित कर दिया। विजय सोनकर शास्त्री, देखिए, हम लोग राजनीतिज्ञ हैं, हम लोग गवर्नेंस की बात करेंगे, सुशासन की बात करेंगे। सुशासन कौन दे सकता था उसका कंपेयर करते हैं। इस तरह से राष्ट्रवाद आएगा देश में, इस तरह से राष्ट्रवाद आएगा देश में। अगर दारा शिकोह अच्छा गवर्नेंस दे सकता था, जिसकी संभावनाएं थी, जो नहीं हो पाई, और औरंगजेब जैसा ऐसा शासक जो आक्रांता था, जो इस देश में करोड़ों हिंदुओं की हत्या कराया और करोड़ों हिंदुओं का धर्मांतरण कराया, ये भी बताइए लोगों को। अगर हो सकता है कुछ लोगों के लिए
औरंगजेब मसीहा हो, मसीहा पर नहीं टीपू होगा। सुल्तान जैसे मसीहा हो, अशोक आपके लिए पर मसीहा नहीं टीपू बन पाया, सुल्तान जिसने जैसे 20 बहुत सारे लाख लोगों के रावण मंदिरों मसीहा को नहीं बन तोड़वाया, पाया, ऐसे औरंगजेब लाखों भी मसीहा हिंदुओं नहीं की है। हत्या शासन कराया, के तौर पर हम देखिए उसको तो। कैसे अपना मसीहा मान कोई सकते नहीं हैं? करेगा। कैसे अरे हमको शासक मान सकते हैं? कैसे में हम लोग को सेटिस्फाइड कर सकते हैं? आपने ये हिंदू और मुसलमान की जो लोग बात कर रहे आपने हैं कहा कि उनको हिंदू अच्छे हिंदू शासक धर्म के की मुकाबले बात करनी चाहिए। अच्छा बढ़ावा शासक देने कौन के हो लिए सकता आपने था? कहा। अगर एक आध्यात्मिक व्यक्ति होता वो अच्छा शासक होता, हमने कहा लेकिन कि उसकी हिंदू संभावनाओं को आध्यात्मिक उसकी हत्या के साथ खत्म कर दिया गया था। ये आध्यात्मिक शक्ति को बढ़ावा देने का प्रक्रम था। सूफीज्म की बात ये कीजिए, शासन और अहमद राजनीति की का बात विषय नहीं कीजिए। था। ये आप राजनीति का सूफियों विषय को नहीं था। लाइए, वलियों को लाइए, रसायन पे बात औरंगजेब ने कीजिए। जो किया बाबर वो राजनीतिक शख्सियत ये वाले- सारा खेल नदीमुद्दीन साहब राष्ट्रवाद पर आकर टिक रहा है क्या? कौन देशभक्त कौन गद्दार? देखिए, सुनिए। चर्चा के मूल में जड़ में ये है सवाल। देखिए, एक बात सुब्रमण्यम स्वामी ने कहा था कि मुसलमानों में फूट डालने के लिए हम जो कुछ करना है करेंगे। आज उसी का मुद्दा ये है। एक बात ये मुसलमानों की बात नहीं है। एक मिनट सुनिए, मेरी बिल्कुल बात गलत सुनिए। बोल रहे हैं। मैं बीच में नहीं बोला। ये गुड गवर्नेंस की बात है। आप बात सुनिए। ये गुड आप तो गवर्नेंस सुनने की बात है। क्षमता है तो सुनिए। अच्छा शासक कौन हो सकता है इसकी बात है। आप कह रहे हैं टीपू सुल्तान अच्छा शासक हो सकता आप था, सुनिए, लेकिन आप हिंदुओं के लिए कैसा हो सकता आप था? सुनिए, जहाँ आप मेरी 20 बात लाख सुनिए। हिंदुओं अरे आप सुनिए 2 ना, लाख भाग हिंदुओं रहे की हत्या सुनिए, कराई गई और आप सुनिए, 20,000 मंदिरों आप को सुनिए तोड़ा मेरी गया बात, था। आप कैसे सुनिए, उसको अच्छा शासक सुनिए कह सुनिए आप सकते मेरी थे? बात। बिल्कुल जहीरुद्दीन से गलत आप लेकर लोग के बात कर रहे हैं। जहीरुद्दीन आप लोगों को बाबर शर्म से आनी लेकर चाहिए। सुनिए मेरी बात। ऐसे अरे भाई कुरैशी सुनिए व्यक्ति ना, का, ऐसे आप अपराधी बीच में व्यक्ति बोल रहे का, ऐसे अपराधी व्यक्तित्व का इस तरह से आप लोग एडवोकेसी कर रहे हैं। औरंगजेब आपका मसीहा हो सकता है, सुनिए, लेकिन औरंगजेब कैसे उन लोगों का मसीहा हो सकता है जिन जहीरुद्दीन लाखों बाबर लोगों से की लेकर हत्या कराई गई के थी? आखिरी मुगल एम्पायर तक मुसलमानों का कोई आइडियल नहीं। हमारे आइडियल नहीं, आप बताओ टीपू सुल्तान का जन्मदिन आप मनाते हो, वो टीपू सुल्तान का जो 2 लाख भाई, हिंदुओं की हत्या कराया था, अरे जो सुनिए, 20,000 आप मंदिरों को सुनिए, तोड़ा था, कैसे उनका शर्म आनी चाहिए? आप सुनिए, अब्दुल कलाम का जन्मदिन मनाने के लिए आपके लिए वो अरे आप आदर्श हो सुनिए सकता ना। है। अच्छा ये लेकिन बताइए, जिनकी आदिवासी जी हत्या अच्छे हैं कराई, मोदी जी? उनके लिए कैसे आदर्श हो हिंदू सकता है? सुनिए, अच्छा हिंदू राष्ट्र नहीं, में गलत बात हिंदू करते हैं, राष्ट्र गलत निर्माण में आप आदिवासी की करते हैं। भूमिका आप सुनिए, आप लोग आप जैसे मेरी बात लोगों ने सुनिए, हिंदुस्तान में मुसलमानों को आप सुनिए, बदनाम आप करके लोग रख दिया है। आडवाणी जी और मोदी जी की तुलना आप लोगों ने मुसलमानों का मुद्दे पर आए थे, ठिकाना है कि आप लोग आपका अधिकार का मुद्दा खत्म हो गया। अब आप मुसलमानों का ध्रुवीकरण कर रहे हैं। आप राजनीति कर रहे हैं। यह शासक होता है, शासक होता है। देखिए, शासक की तुलना शासक से करिए। हमारी नजर में जहीरुद्दीन बाबर से लेकर के आखिरी एम्पायर तक कोई हमारा आइडियल नहीं। हमारे आइडियल सूफिया थे, जिन्होंने देश की एकता के लिए, हिंदू और मुसलमानों के प्रेम के लिए इस देश में बहुत कुछ किया है। सुनिए, आप सुनिए, औरंगजेब को आप बुरा बड़ा कहिए, मगर औरंगजेब के दौर में जितना बड़ा देश का विस्तार हुआ आज तक नहीं हुआ। आप में हिम्मत है अफगानिस्तान चले जाइए, लाइए हमारा देश, हमारा देश लाइए, आप लाइए, हिम्मत है, हिम्मत है तो आप हिम्मत है तो लाइए। हमारा देश बुखारा तक था, हमारा देश रसिया तक था, ये किसके दौर में था? औरंगजेब के दौर में था। आप लाइए, आप लाइए, आप लाइए, आप लाइए। इतना बड़ा शासन रणजीत सिंह ने किया था। अरे क्या बात करते हैं आप? रणजीत सिंह ने किया था। रणजीत सिंह दक्षिण भारत में, मध्य भारत में कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। अब रहा सवाल हमारे संदीप जी, एक रहा सवाल सुनिए, एक रहा सवाल सेकुलरिज्म की, धर्मनिरपेक्षता की। 7 निजाम दक्कन के अंदर हुक्मरानी किए, सातों के सातों सेकुलर थे, सातों के सातों धर्मनिरपेक्ष थे। आखिरी निजाम ये था, उसका प्रधानमंत्री कौन था? किशन प्रसाद था, उसके वजीर थे। दलित अगर है हिंदुस्तान में तो इसके एकमात्र कारण औरंगजेब और बाबर ख्वाजा अजमेरी, हज़रत निजामुद्दीन औलिया, अमीर खुसरो, रज खान, कबीर। हम कबीर को न हिंदू मानते न मुसलमान। आप अच्छा हिंदू किसे मानते हैं? ये बताइए, हमने बता दिया। बताइए। बोल दिया नहीं, ये नाम गिनवा रहे हैं, आप गिनवाइए। मैं बता दूं, पतंजलि, कणाद। अरे ये किताबों का नाम बता रहा है, ये हिंदू है। आप किसका नाम ले रहे थे अभी? ये किताबी नहीं है क्या? किताबें नहीं है, शख्सियतों के हाँ, नाम। मैं शख्सियत का नाम बता रहा हूँ जिन्होंने देश को दिया है, जिन्होंने देश को ऊपर उठाया है। क्या उठाया? मैं उनका नाम ताजा अभी वर्तमान भारत में बताइए, वर्तमान में आडवाणी जी ये बताइए। तुलना करिए, मुझको बताइए वर्तमान में। ये हमारे शंकराचार्य जो हैं, ये जो हमारे देश के शंकराचार्य आप हैं, बताइए ये कि हमारे देश अडवाणी को बेहतर महान है संत या हैं, मोदी जी ये बेहतर अच्छे है? हिंदू अगर हैं। अडवाणी अच्छे ये हिंदू थे, भारत के जो महान संत हैं, वो अच्छे हिंदू हैं। और वो एक संत
किया नहीं गया? है, एक पूरी श्रृंखला है। आप बताइए। वो अच्छे हीरो, बिल्कुल वो अच्छे हीरो। मुझको ये बता दिया संदीप जी, आप ही पूछ लीजिए। आप वर्तमान में हमारे संघ में जो भारत का बहुत बड़ा संगठन है, मैं आ रहा हूं सर, आपने फर्क इस बड़े संघ, सुन ली शंकर जी, हमारे संघ ने ये सोचा फर्क है, एक खूनी आक्रांता था और एक मोदी जी आध्यात्मिक बेहतर हो सकते हैं आडवाणी जी के मुकाबले पे। चुना। तो इसका मतलब ये नहीं कि आडवाणी जी में कीड़े निकाले जाएंगे। अबे संघ को लगा मोदी जी बेहतर हो सकते हैं, बाद में हो सकता है विजय सोनकर शास्त्री, अब आप उनको मौका आडवाणी दीजिए जी लगातार। को हाँ, और मोदी जी को औरंगजेब से उनकी तुलना नहीं हो सकती है। शासक की तुलना कर रहे हैं। औरंगजेब का एक आक्रांता था। आपको तुलना करने का अधिकार है, तुम्हें भी अधिकार है। कैसे तुलना करने का हर एक को अधिकार है, आप ही को अधिकार नहीं है, हमको भी तुलना करने का अधिकार है। आडवाणी जी को आप बताइए, आडवाणी जी को नहीं, मानते तुलना हैं? करिए, लेकिन देश देख रहा है आपकी तुलना को। हम देख रहे हैं, देश तुलना आपकी आपको देख रहे समझ हैं। रहा है कि आप क्या बोल रहे हैं और बिल्कुल। कहाँ संकेत कर अरे रहे हैं। आप जवाब नहीं दे सकते, हिंदुस्तान में आप जवाब अगर देने के जवाब है ही नहीं आपके पास। तुलना ही करना जिस है व्यक्ति तो ने औरंगजेब 2 से क्यों सीटों तुलना से कर रहे भारतीय हैं? जनता पार्टी को राम मंदिर के नाम पर सत्ता लाया, भवन रोकने आपने के लिए उसी को आपने साइड लाइन कर बुलवा दिया। ये तो आपका चरित्र है शासन के लिए। आप हमसे बात कर रहे हैं? राम मंदिर को तो आप लोगों ने उलझा करके रख दिया अरे है। राम मंदिर सुलझाइए, जवाब दीजिए। आप सुलझाइए, जवाब दीजिए। आप सुलझाइए, आप सुलझाइए, हमने उलझाया तो आप सुलझाइए। जाकर के अफगानिस्तान में राम का मंदिर बनेगा? कैसी बातें करते हैं आप लोग। राम जन्मभूमि पर अगर राम का मंदिर नहीं होगा आज भी किसके और कल भी रहेगा। दारा शिकोह अच्छा मुसलमान और औरंगजेब बुरा मुसलमान, सीधी बात ये, शासक मानेंगे इस बात को? अगर आप मुसलमान की तुलना करेंगे तो यकीनी तौर से जिसने अपने बाप और अपने भाइयों के साथ अच्छा सलूक नहीं करा, वो उसके बाद मुसलमान जो औरंगजेब एक अच्छा वो मुसलमान तो कोई बादशाह नहीं कोई करता था। नहीं। लेकिन जब वो तो वध होता था। हाँ बिल्कुल, जब आप व्यक्तिगत रूप से देखेंगे तो दारा शिकोह औरंगजेब से बहुत बेहतर है। नजीमुद्दीन साहब इस बात व्यक्तिगत रूप में से इत्तेफाक रखेंगे। देखिए, दारा शिकोह के अच्छे मुसलमान या अच्छे भारतीय होने पे संदेह नहीं करना चाहिए। एक बार देखिए, औरंगजेब उसके मुकाबले में बेहतर नहीं था मुसलमान होने के एतबार से। क्यों? इसने अपने भाइयों की हत्या करवाई, अपने बाप के साथ बुरा सलूक करवाया। एक मगर हुक्मरान शासक के एतबार से औरंगजेब को हमेशा इसलिए याद रखा जाएगा कि भारत के विस्तार में उससे बड़ा शासक कोई नहीं, कोई नहीं था उससे बड़ा शासक। अब रहा सवाल, उसने जिजिया लगाया, ये उस पर खंडन करिए, मजम्मत करिए, उसकी आलोचना करिए, गालियां दीजिए, ठीक है, मगर मैं कहता हूं कि भारत के विस्तार में औरंगजेब से बड़ा शासक विजय सोनकर शास्त्री, ऐसा विस्तार नहीं चाहिए जहां खून के। अरे आपको नहीं मालूम है ना, आपको नहीं मालूम है, आपको नहीं मालूम है। विजय शंकर तिवारी 20 सेकंड है आपके पास। क्या ऐसे इन बहसों से राष्ट्रवाद आएगा? ये राष्ट्रवाद के बल पर देशभक्ति बनाम गद्दारी की ओर कहीं ना कहीं जा रही है। ये सारी बात भाई की हत्या करा के राज्य का विस्तार करना। जब नाम लेते हैं तो राष्ट्रवाद का एक पूरा चरित्र हमारे सामने खड़ा हो जाता है। बहादुर शाह जफर कहाँ चला गया? बहादुर शाह जफर के बेटों का क्या हुआ? पूरे देश को एक दृष्टि से देखते गए। देश का कोई भी व्यक्ति उनके सामने नहीं खड़ा हो सकता है। वो ऐसा चरित्र का होता है तो वो तो वही महेश शर्मा वाली बात हो गई। महेश शर्मा वाली बात हो गई। रूप बिगड़ गया। एपीजे अब्दुल कलाम, एक मिनट सर रुकिए ना, रुकिए। ये तो केंद्रीय मंत्री महेश शर्मा वाली बात हो गई विजय बाबू, कि मुसलमान होने के बावजूद भी वो देशभक्त थे। एपीजे अब्दुल कलाम के बारे में यही कहा, ये वही बात आप कह रहे हैं। एपीजे कलाम भारत के राष्ट्रपति थे। अच्छा, कौन देशभक्त नहीं था? क्या हम लोग देशभक्त नहीं है मुसलमान? ना जी, देशभक्त जो लोग हैं उनको लोग कोई कुछ नहीं कहता। जो देशभक्त नहीं है आप उन्हीं पर टिप्पणियां होती है। और जो देशभक्त उठी हुई हो 5 गोलियां खाने वाला शेर मोहम्मद, वो देशभक्त है कि नहीं? कश्मीर के बॉर्डर पर मारे जाने वाला मुसलमान लिए लड़ रहा, मर रहा देश के लिए, क्या वो देशभक्त नहीं है? 5 सेकंड दे दीजिए, 5 आखिरी सेंटेंस। बिल्कुल, मेरा कहना ही है, आखिरी सेंटेंस। यही एमजे अकबर जब टेलीग्राफ में होते हैं और बीजेपी के खिलाफ लिखते हैं तो देशद्रोही होते हैं। यही एमजे अकबर जब बीजेपी में होते हैं तो आइडियल मुसलमान ढूंढे जाते हैं। ऐसे राष्ट्रभक्ति को और ऐसे राष्ट्रवाद को शत शत प्रणाम। मुझको राष्ट्रवाद चाहिए वो जो गांधी का है, जो पटेल का है, जो नेहरू का है, जो वाजपेयी का है। और हम सब को ये चाहिए। नजीमुद्दीन साहब बहुत हो गया, बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी। देहलवी साहब, दोनों, विजय बाबू और असीम वकार, आप क्योंकि ओबी पे नहीं आ पाया, आपको ज्यादा वक्त नहीं दे पाया, तो क्या इसी तरह की बहस के जरिए हम तय करेंगे देशभक्त कौन है और गद्दार कौन? इस पर थोड़ा सोचिएगा।
आज सबसे बड़ा सवाल में बस इतना ही, लेकिन आगे खबरों का सिलसिला बढ़ाएंगे।